बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर उनके ही घर में कातिलाना हमला किया गया। ये घटना बीती रात उस समय पेश आई जब वो अपने घर में अपने परिवार के साथ आराम से सो रहे थे। अचानक सैफ अली खान के घर में शोर मचता है। उनकी हाउसमेट घर के लोगों को आगाह करती है कि कोई एक अज्ञात शख्स घर में दाखिल हो गया और उसके इरादे नेक कतई नहीं है। ये शख्स उनकी मेट के साथ भिड़ रहा था। हाथापाई जैसी स्थिति थी। शोर सुनकर के सैफ अली खान जैसे ही वहां पहुंचते हैं, उनके हाथ पैर खुल जाते हैं। वो चौंक जाते हैं, लेकिन बिना एक पल जाया किए वो अपनी हाउसमेट को बचाने के लिए इस चोर के साथ भिड़ जाते हैं। चोर के पास हथियार नुमा कोई चीज थी जो मुमकिन है चाकू था। चोर सैफ अली खान के साथ हाथापाई करता है। इस दरमियान उन पर कई वार करता है। सैफ अली खान के जिस्म पर 6 चाकूनुमा इस चीज से वार किया गया, जिससे उन्हें कई गंभीर चोटें आईं। सैफ अली को जख्मी करने के बाद ये चोर वहां से भाग खड़ा हुआ। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस चोर के भागने का रास्ता तो बताया जा रहा है कि सीढ़ियों के रास्ते ये व्यक्ति वहां से फरार हुआ। अब यहाँ से कई ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के संदेह की स्थिति पैदा करती है। मसलन सैफ अली खान जैसे व्यक्ति, बॉलीवुड में बड़ा नाम, नवाब परिवार से आने वाले व्यक्ति, इनके घर पे वैसे ही काफी टाइट सिक्योरिटी होती है। उनका अपना भी इंटरनल सीसीटीवी सिस्टम होगा जो बाकायदा चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग के लिए इंस्टॉल किया गया होगा। बावजूद इसके उनके घर में कोई अज्ञात शख्स रात के 2 बजे पहुंच जाता है हथियार के साथ। ये कैसे मुमकिन है? बिना किसी इनसाइडर की मदद के तो ये पॉसिबल नजर नहीं आता। खैर, चलिए हम ये मान भी लें कि उक्त व्यक्ति ने काफी रेकी की होगी, और क्योंकि उस अपार्टमेंट में कुछ और लोगों के ठिकाने भी हैं, तो शायद उसका फायदा उठा करके उसने उस बिल्डिंग में एक्सेस हासिल कर लिया। लेकिन फिर वो उनके घर में किस मकसद से घुसा? क्या उसके इरादे चोरी के थे या मकसद कुछ और? बीते दिनों फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा जिस तरीके से हमला किया गया था, ऐसे में फिल्मी सितारे खुद को बहुत ज्यादा यूं भी सुरक्षित नहीं मान रहे। जिस वजह से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के दुश्मन हुए थे, उसी फिल्म की शूटिंग के दरमियान सैफ अली खान की भी मौजूदगी वहां पर थी। ऐसे में क्या इस मामले का उससे भी कुछ लेना देना हो सकता है, या ये वाकई कोई रैंडम चोर था जो सैफ अली के घर में चोरी करने के मकसद से ही दाखिल हुआ था? ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बीते दिनों सैफ अली के परिवार को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की गई थी, उसके बाद क्या कोई सिरफिरा अपने मंसूबों को अंजाम देने की नीयत से वहां पहुंचा था? क्योंकि पुलिस के सूत्रों की माने तो जिस जगह पर उनके घर पर उन पर हमला हुआ वो उनके बच्चों के कमरों से बहुत नजदीक था। जिस हाउसमेट का जिक्र किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो उनके बेटे की केयर टेकर है, जो घर पर ही थी, और सबसे पहले चोर या उस अज्ञात व्यक्ति को उसी मेड ने स्पॉट किया था। उसने घर में तमाम लोगों को अलर्ट किया, आवाज लगा करके लोगों को चौकन्ना करने की कोशिश की कि कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो संदिग्ध लग रहा है और घर में पहुंच गया है। हाथापाई होती है, चाकू चलते हैं, उसके बावजूद क्या वहां पर सिक्योरिटी के लिए जितने भी लोगों की तैनाती होगी, कोई अलर्ट नहीं था? सब सो रहे थे क्योंकि रात का समय था। और अगर ऐसा है तो इस तरह के हाई प्रोफाइल वीआईपी लोगों की सुरक्षा को लेकर के सवाल तो खड़े होंगे ही। बहरहाल, क्योंकि ये हमलावर वहां से इस वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गया, और जिस तरह से पूरी घटना पेश आई थी, सैफ अली खान काफी जख्मी हो गए थे। उन्हें फौरन रात के ही 3:30 बजे लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की कई टीम ने उनकी सर्जरी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि सैफ अली को 2 गंभीर चोटें लगी थी, जिसमें से एक उनकी गर्दन के बेहद नजदीक और दूसरी उनकी रीढ़ की हड्डी के पास। कुल मिलाकर उनके जिस्म पर 6 चाकू के वार इस व्यक्ति द्वारा किए गए थे। हालांकि सर्जरी के बाद सैफ अली अब स्टेबल बताए जा रहे हैं और उन्हें इलाज के बाद मुमकिन है 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सैफ अली पर उनके घर में ही हमला किया गया, कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी के लिए टीम थी वो क्या कर रही थी? क्या अंदर के किसी व्यक्ति की मिलीभगत थी? क्योंकि बिना किसी इनसाइडर की मदद के कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की जुर्रत नहीं कर सकता। क्या इस व्यक्ति का मकसद सैफ अली को जख्मी करना ही था? क्योंकि घर से कुछ भी चोरी होने जैसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। या वाकई एक रैंडम चोर था, लेकिन क्योंकि हाउसमेट अलर्ट थी, लिहाजा उसने समय रहते लोगों को चेताया, आगाह किया, वो अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी जब चाकू लगा होगा, घर में और लोगों की मौजूदगी भी थी। बताया जा रहा है उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी घर में मौजूद थे, हाउसमेट भी वहां पर मौजूद थी, और सैफ अली के अपने सिक्योरिटी के लोग भी रहे होंगे। किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने मदद के लिए उस अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं बुलाया। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस पड़ताल कर रही है। पुलिस का यह भी मानना है कि रेकी यकीनन की गई होगी, शर्तिया तौर पर की गई होगी। अब आसपास के
कुछ सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस एक व्यक्ति को ट्रैक करने की बात तो कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो व्यक्ति दाखिल हुआ था, जिसने ट्रेसपास किया, जिसने उन पर हमला किया, उसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लेकिन जब शुरुआत में इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस से सवाल किए गए तो पुलिस का कहना था अज्ञात व्यक्ति। अब यहाँ पर पुलिस इसे चोर कह करके किसी भी तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर रही थी। अब इस चीज को समझना होगा कि क्या पुलिस इसे किसी और एंगल से भी पड़ताल रही है, जिन एंगल्स का जिक्र हमने पहले भी किया कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब सैफ अली भी तो नहीं है। सलमान खान पर जो हमला किया गया उनके घर पर, वो सभी जानते हैं, और किस तरीके से उनके करीबियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सलमान खान की जान को भी खतरा है, ऐसे ही क्या सैफ अली खान की भी जान को खतरा है? किसी गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट है या वाकई कोई हल्का फुल्का चोर था और उसे ये भी मालूम नहीं था कि जिस घर में वो बार्गेन कर रहा है वो अभिनेता सैफ अली खान का घर है। घर में तमाम लोगों की मौजूदगी थी, क्या इस व्यक्ति को मालूम था और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने की उसकी तरफ से कोशिश हुई? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा है इसका मतलब है कि निशाने पर घर में रखा सामान नहीं, कीमती सामान पर हाथ साफ करना नहीं, बल्कि मुमकिन है टारगेट पर सैफ अली या उनके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता था। पुलिस का यह भी कहना है कि सैफ अली ने अपनी हाउसमेट को बचाया और परिवार के लोगों के लिए भी बाकायदा सेफ पैसेज तैयार करने की कोशिश की, जब तक वो चोर से या इस अज्ञात व्यक्ति से भिड़ते रहे और अपने परिवार की पूरी तरह से सिक्योरिटी को उन्होंने इंश्योर किया, जबकि वो जख्मी हो चुके थे। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। परिवार का और परिवार के करीबियों का उनसे मिलने का सिलसिला लगातार लीलावती अस्पताल में चल रहा है। मामले की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच कर रही है। बांद्रा पुलिस ने 7 टीमों का गठन किया है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, मुंबई में फिल्मी सितारे जो वैसे भी वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के वैसे भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। राजनीतिक हलकों से भी तमाम तरह की टिप्पणियां सामने आने लगी हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कहा ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। जाहिर है उनका इशारा सलमान खान वाले प्रकरण को लेकर के रहा होगा, बाबा सिद्दीकी वाले प्रकरण को लेकर के रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से सैफ अली खान पर उनके घर में इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच भी हमला हुआ, वाकई ये घटना चौंकाने के लिए काफी है। और एक सवाल कि क्या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री गैंगस्टर्स के निशाने पर है? ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ श्योरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता कि रैंडम चोर था या कोई गैंगस्टर था। लेकिन इन तमाम पहलुओं की भी पड़ताल होना जरूरी है, क्योंकि हल्का सा भी कोई पहलू नजरअंदाज हुआ तो ना मालूम किसकी जान पर बनाए। हम उम्मीद यही करते हैं कि सैफ अली खान अपनी इंजरी से जल्द रिकवर हों। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनका ध्यान रख रही है, उनका इलाज किया गया है और जल्द ही रिकवर होने की उम्मीद की जा रही है। इस खास अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।